हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम कठिनाइयाँ यानी लर्निंग डिफ़िकल्टी और स्लो लर्नर और इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम कठिनाइयाँ या अक्षमता यानी जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, छात्रों को पढ़ने या लिखने में जो भी समस्याएं होती हैं, यानी जो भी उनको दिक्कतें आती हैं, उनको जो है हम अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ कहते हैं। यानी अधिगम असमर्थता का तात्पर्य अधिगम संबंधी ऐसी समस्याओं से है जो बालकों के सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालकों की अयोग्यता जो कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है। अर्थात उपरोक्त कार्यक्षेत्र में बालक मानदंडों के आधार पर निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता, यानी जो भी एक सामान्य बालक का जो मानदंड होता है उसके आधार पर वे निपुण नहीं होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। एक सीखने का अंतर अंडर स्कोरिंग में विपरीत दृष्टिकोण लेता है कि एक व्यक्ति बस दूसरों से अलग तरीके से सीखता है। अधिगम कठिनाई सामान्य बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, यानी जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है वो सामान्य बुद्धि को प्रभावित नहीं करती, जबकि एक अधिगम विकलांगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है एक समग्र संज्ञानात्मक हानि से जुड़ी हुई है। सीखने की कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ, यानी जो बालकों में कुछ सीखने संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको निम्नलिखित नामों से जानते हैं, जिसमें कि पहला आएगा डिसलेक्सिया, जिसे रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य बुद्धि के बावजूद पढ़ने में परेशानी की विशेषता है। डिसलेक्सिया एक सीखने का विकार है जिसमें कि भाषण, ध्वनि की पहचान करने और अक्षरों और शब्दों से संबंधित सीखने की समस्या के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया, जो बच्चे डिसग्राफिया से जूझते हैं उनके पास लिखने के साथ एक कठिन समस्या होता है और वे ऐसे टेक्स्ट का निर्माण कर सकते हैं जो गैर कानूनी है। डिसग्राफिया वाले बच्चे अक्सर लिखावट से बचने के लिए उत्सुक होते हैं, खासकर अपने साथियों के सामने। हाशिए पर रहना, विराम चिन्ह का प्रयोग करना और पूंजी और ओवर के अक्षरों के बीच चयन करना भी कठिन होता है। यानी डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में कठिनाई होती है एंड जो डिसग्राफिया वाले बच्चे होते हैं उनको लिखने संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला आएगा डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया के विरोध के रूप में जो दोनों भाषा आधारित सीखने की कठिनाइयाँ हैं, डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को साधारण अंकगणित करने में परेशानी हो सकता है। वे नहीं जान सकते कि गणित की समस्या को कैसे हल किया जाए। यानी यहाँ पर जो है उन बच्चों को कैलकुलेशन संबंधी समस्या होती है, जोड़ घटाना संबंधी समस्याएं होती है। डिस्प्रैक्सिया, जबकि हमेशा सीखने की कठिनाई या विकलांगता हेडर के तहत समूहीकृत नहीं किया जाता। डिस्प्रैक्सिया एक मोटर कौशल कठिनाई है जो शैक्षिक सफलता पर भी प्रभाव डाल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हाथ की उन सहित मांसपेशियों की योजना और समन्वय को प्रभावित करता है। इसमें पांचवा है ADHD, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। यह मानसिक विकार और दीर्घकालिक स्थिति है जो लाखों बच्चों को प्रभावित करती है और अक्सर यह स्थिति व्यक्ति के वयस्क होने तक बनी रह सकती है। ADHD से ग्रस्त बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और अपने स्कूल कार्य को पूरा करने में मुश्किल होती है। यानी वो किसी भी एक पॉइंट पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। यानी वो अति सक्रिय होते हैं, जिन चीज़ों में उनको सक्रिय नहीं भी रहना होता है तो भी उनका ध्यान उन सब चीज़ों में भटकता रहता है। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक था अधिगम कठिनाइयाँ जो लर्निंग डिफ़िकल्टी होती हैं, एंड दूसरा इसमें आ जाएगा
मंद अधिगमी बालक यानी स्लो लर्नर मंद अधिगमी बालक एक धीमा विद्यार्थी औसत बुद्धि से नीचे का बच्चा है जिसकी सोच कौशल उसकी उम्र के लिए आदर्श से काफ़ी धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह बच्चा अन्य बच्चों की तरह ही मूल विकासात्मक अवस्था से गुजरेगा, लेकिन धीमी गति से ऐसा करेगा। हालांकि यह विकास जबकि धीमा है फिर भी अपेक्षाकृत भी है। दूसरी ओर विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाला बालक औसत या औसत से अधिक बुद्धिमत्ता वाला होता है, जिसमें विशिष्ट कठिनाई होती है जो सीखने को बहुत कठिन बना सकती है। बुनियादी के यानी जो हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्टूडेंट, जो स्पेशल लर्नर होते हैं, उसमें जो है हम जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो औसत से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं, हम उन बच्चों को भी रखते हैं। और जो औसत से कम बुद्धिमान होते हैं, जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनको भी हम विशिष्ट छात्र में रखते हैं। यानी जो अलग हैं, जो सामान्य बालक हैं, उनसे जो अलग हैं, उनको हम विशिष्ट छात्र के नाम से जानते हैं। कठिनाई होती है जो सीखने को बहुत अधिक बना सकती है। बुनियादी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कार्यों में से किसी में भी कमी हो सकती है, जिसे सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमताओं यानी ध्यान, स्मृति, भाषा, स्मरण और दृश्य धारणा, मोटर समन्वय के अधिग्रहण और उपयोग के साथ करना है, और योजना, स्थानिक अभिविन्यास, आवेग नियंत्रण और अनुकरण मिले। इसकी विशेषताएं: पहला, विकासात्मक। इसमें अपरिपक्व भाषा पैटर्न या भाषण समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक, खराब निर्णय, अपरिपक्व सामाजिक व्यवहार, छोटे बच्चों की कंपनी पसंद करना। तीसरा, व्यक्तिगत, हताशा, आक्रामकता और चिंता। शैक्षिक विशेषता में एक विषय क्षेत्र, खराब स्मृति, किसी कार्य में कई चरणों को समझने की कठिनाई के बजाय विशेष कार्य के साथ दक्षता दिखा सकता है। पांचवा, सीखना, पुरानी से जुड़ी नई जानकारी, एक स्थिति में सीखी गई जानकारी को दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करने की आवश्यकता। छठा, अकादमिक, पढ़ना समान शब्दों और अक्षरों को भ्रमित करता है, जगह खो देता है, शब्दों को दोहराता है, धारा प्रभाव नहीं पड़ता, साथ चलने के लिए उंगलियों का उपयोग करने में रहता है, पढ़ना पसंद नहीं करता। वर्तनी, शब्दों में अक्षरों के गलत क्रम का उपयोग करना, इसमें सही ध्वनि को सही अक्षर के साथ जोड़ने में कठिनाई होती है, अक्षरों को उलट देती है। गणित, प्रतीक के साथ संख्या को जोड़ने में कठिनाई होती है, संख्या तथ्यों को याद नहीं कर सकता, कॉलम और रिक्ति को भ्रमित करता है। भौतिक विशेषता, अवधारणात्मक, मोटर कठिनाई, अवधारणात्मक, इसमें जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कठिनाई हो सकती है। दृश्य धारणा कठिनाई, खराब दृश्य डिकोडिंग, ध्यान संबंधी यानी कंसंट्रेशन, खराब श्रवण, स्मृति। मनोवैज्ञानिक विशेषता, भावात्मक अस्थिरता, साधारण तरीके से सीखने में कठिनाई होती है। सामाजिक, भावात्मक एवं व्यवहारिक। इसमें अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, आवेग, खराब आर्द्रता, अवधि, कम निराशा, सहिष्णुता, भावात्मक अक्षमता। गिलफोर्ड तथा टैप्सले ने 1971 में मंद अधिगमी बालकों के शिक्षण के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। वह इस प्रकार है: शिक्षकों को ऐसे बालकों के लिए छोटी कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी अगर हमारी कक्षा छोटी होगी तो हम सभी बालकों पर ध्यान दे सकते हैं। इन बालकों के अध्ययन हेतु व्यापक सुविधा का आयोजन करना तथा बालकों की पहुंच के अंतर्गत ही रखा जाए।
पाठ्यवस्तु के अनुदेशन निर्माण तथा इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। योग्य तथा प्रतिभावान छात्रों की सहायता लेनी चाहिए जिससे वह इनकी व्यक्तिगत सहायता कर सके। 5वां सुझाव था, इन बालकों को सक्रिय रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। 6, जितना संभव हो इन बालकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। 7, इन बालकों के सुझाव को मानना चाहिए और संभव हो तो अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे सभी क्रियाशील रह सके, जैसे कहानी कथन, नाटक इत्यादि। इन बालकों के माता पिता का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। इन बालकों को असफल होने पर भी प्रवेश देना चाहिए क्योंकि यह बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के समान गति से नहीं सीख सकते। 7, शिक्षक को पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए और मूर्त सहायक सामग्री उपयोग अधिक करना चाहिए। जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें अभी हमने आप लोग को बताया, इसमें जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, यानी जो औसत से जो भी सामान्य बच्चे होते हैं उनसे अधिक बुद्धि क्षमता वाले बच्चे और उस औसत से कम बुद्धि क्षमता वाले बच्चों को जो है हम विशिष्ट छात्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी यानी बौद्धिक अक्षमता क्या होती है। मानसिक मंदता को वर्तमान में बौद्धिक अक्षमता भी कहते हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जिनका IQ जो है 70 से कम होता है उन्हें बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित माना जाता है। मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्यक्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है और यह निम्नलिखित में से एक या अधिक से अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है। पहला परिपक्वता, सेकंड अधिगम, थर्ड सामाजिक समायोजन। मानसिक मंदता से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्यक्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवधारणाओं में प्रकट होती है तथा उनके अनुकूलित व्यवहार में ह्रास से संबंधित होती है। AAMD के अनुसार जिन बच्चों का IQ लेवल जो होता है 69 से 52 के बीच होते हैं वे कम मंदित होते हैं और जिनका 51 से 36 के बीच होता है वे सामान्य होते हैं। 19 या उनसे कम होता है जिनका, उनको गहरा मंदित छात्र कहते हैं। एंड जिनका 36 से 20 के बीच में होता है वे गंभीर रूप से मंदित, यानी ऐसे बच्चों में जो है वो ज़्यादा उनमें मेंटल डिफिशियंसी होती है, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। बौद्धिक असक्षम बालकों हेतु बालक अध्यापक की भूमिका। मानसिक मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उनके लिए विशिष्ट विद्यालय हो तथा शिक्षक प्रशिक्षित हो। इसके अतिरिक्त भी शिक्षकों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि वे मंदित बालकों को सहज व उपयोगी सहयोग दे सके। इसके लिए अध्यापक का विशेष प्रशिक्षित या व्यवहारिक होना आवश्यक है। अध्यापकों को बालक का सम्मान करना चाहिए। शिक्षकों को बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देश देने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षकों को बालक का 1 या 2 हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण देने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए। वह बालकों को श्रम का महत्व सामूहिक विधि से सिखाएं। शिक्षक को धीमी गति से पढ़ना चाहिए। वह अपने पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। शिक्षक को बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का गुण होना चाहिए।
शिक्षकों को बालकों में संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षक में इतना आत्मविश्वास हो कि उसे बालक की कमियों का पूर्ण ज्ञान है और वह उनमें प्रगति कर सकता है तथा धैर्य व संकल्प के गुण हो, ताकि वह बालकों की मंद गति से हतोत्साहित न हो। शिक्षक को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक दशाओं का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान होना चाहिए व उनके हल करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्पेशल लर्नर में आएंगे स्पेशल बौद्धिक प्रतिभाशाली यानी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। बौद्धिक उपहारशीलता या प्रतिभाशाली एक बौद्धिक क्षमता है जो औसत से काफ़ी अधिक होती है। सामान्यतः प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को अधिसामान्य बालक भी कहते हैं। ये वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है, जो सामान्य बालक से कहीं ही अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 120 से अधिक IQ बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल जो होता है वो 180 या 190 तक भी होती है। अतः 140 से 180 तक IQ वाले बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली कहे जाते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि गिफ्टेड बच्चों में साइकोमोटर, कामुक, कल्पनाशील, बौद्धिक और भावात्मक अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, होनहार बिखान के होत चिकने पात। यानी हम लोग बोलते हैं कि जो होनहार बच्चे होते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि ये तो भगवान का एक वरदान है, वो हम लोग देखते हैं कि वो छोटा जब बच्चा होता है तभी उसके कुछ ना कुछ लक्षण हम लोग को दिखाई दे देते हैं। इस उक्ति के आधार पर घर से बाहर या विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर ली जाती है। ये बालक साहित्य, संगीत, कला, गणित, भाषा, विज्ञान एवं सृजनात्मक लेखन में विशेष रुचि रखते हैं। प्रतिभावान बालक की पहचान उनके बुद्धि लब्धांक पर ही नहीं वरन उनके उपयोग द्वारा की जाती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान निरीक्षण एवं परीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। अध्यापक न केवल बालकों को शिक्षा देता है, अध्यापक जो है न केवल बच्चे को शिक्षा देता है, परंतु बच्चे उनके शिक्षण कार्य से किस सीमा तक लाभान्वित होते हैं यह जानने के लिए वह कक्षा में बच्चों से प्रतिदिन प्रश्न पूछता रहता है और उनके गृह कार्य की भी जांच करता है। जिसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य परीक्षाएं भी लेता रहता है। उनके अध्यापक बच्चों की उपलब्धि को जानता रहता है, अतः अध्यापक बच्चे का सबसे अच्छा ज्ञाता होता है। मेधावी बालकों के चयन में उनकी सम्मति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।